पुष्पा राज, नाम सुनते ही खौफ, बेरहम। अब एक भूतिया कहानी। श्रीवल्ली, उसकी प्रेमिका, मर गई, लोग कहते हैं, लेकिन कानाफूसी बाकी रही। फहाद फासिल, ऑफिसर, पुष्पा के भागने से परेशान, जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, इंतजार में। फहाद खंडहर बागान के किनारे पर खड़ा था, सन्नाटा चंदन के लट्ठों जितना भारी। वो टूटे हुए बंगले में दाखिल हुआ, धूल उड़ी, परछाइयां नाची, हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, चंदन, लेकिन उसमें कुछ धातु जैसी गंध। ऊपर एक फर्श का तख्ता चरमराया। वो ठिठक गया, सुन रहा था, बस हवा टूटी खिड़कियों से आती हुई, या कुछ और, एक फुसफुसाहट, धुएं जैसी हल्की। पुष्पा। बंगले में रातें एक यातना थी। फहाद उसे हर जगह देखता था। श्रीवल्ली, उसकी आंखें चौड़ी, विनती करती हुई। एक रात फुसफुसाहट तेज हो गई, मंत्रोच्चार लयबद्ध प्रार्थना की तरह। वो आवाज का पीछा करता हुआ बागान में और गहराई में चला गया। मंत्रोच्चार उसे एक शमशान में ले गया, एक अकेली कब्र जिस पर लकड़ी का एक क्रॉस बना था। और जैसे ही उसने देखा, जमीन से एक आकृति उठी, पुष्पा राज, लेकिन उसकी आंखें खाली, एक ठंडी आग से भरी हुई। पुष्पा आगे बढ़ा, उसके हाथ में लाल कुल्हाड़ी चमक रही थी, हवा में चंदन और खून की गंध थी। फहाद पीछे हट गया, डर उसके गले में एक जीवित चीज की तरह था। यह पुष्पा नहीं था, यह कुछ और था, कुछ विकृत और प्रतिशोधी। कुल्हाड़ी चली, फहाद चीखा, और फिर सन्नाटा। जंगल ने अब अपनी सांस नहीं रोकी। उसने सांस छोड़ी, संतोष की एक आह। पुष्पा चला गया था, उसका बदला पूरा हो गया था, लेकिन बागान में फुसफुसाहट बाकी रही, उस श्राप की एक भयानक याद दिलाती हुई जो अभी भी वहां था।